दोस्तों ग्रुप डी के लिए मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास रेगुलर है। आज आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा 4:7, 9:4। 4 का रिलेशन 7 से कैसे बन रहा है, वही रिलेशन 9 का बनेगा यहाँ क्वेश्चन मार्क से। तो दोस्तों 4 से 7 आप कैसे बना सकते हैं वो दिमाग लगाइए। अगर मैं 4 में 3 जोड़ूंगा 7 बन जाएगा, 9 में 3 जोड़ूंगा तो 12, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा, कोई दूसरा तरीका लगेगा। 4 दे रखा है, अगर दोस्तों मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 16 होता है, लेकिन हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर किया 16, और 16 में क्या जो संख्या है उन्हें मैं वापस जोड़ दूं आपस में, तो 1 और 6 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 मुझे मिल गया, ये तरीका लग रहा है। तो यही तरीका यहां पर लगाइए। यहां क्या दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, 81 होता है। यहां जो स्क्वायर करने के बाद आया था उन संख्याओं को हमने जोड़ा, यहां जो स्क्वायर करने के बाद आया है उन्हें हम जोड़ेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 9 आपका पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लॉजिक भी आप सभी को पसंद आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर देखिए भारत का रिलेशन मोर से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रिलेशन यहां पर किससे बनेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, चीता, शेर, स्पेरो या फिर बाल्ड ईगल। अब यहां पर आपको समझना है कि भारत का रिलेशन मोर से कैसे है। तो आपको अगर मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा। अब कुछ लोगों को पता है कि चीता एक पक्षी नहीं है, शेर भी एक पक्षी नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि ये पक्षी है नहीं है। अब स्पेरो क्या होता है, बाल्ड ईगल क्या होता है, ये आपको अगर नहीं पता तो सवाल को आप गलत कर देंगे। भारत का जिस तरह से राष्ट्रीय पक्षी मोर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों यहां पर याद रखिएगा बाल्ड ईगल होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी वो कौन सा है, बाल्ड ईगल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, गलत नहीं करना, सभी प्रश्न कराऊंगा, जो भी प्रश्न ग्रुप डी के लिए बनता है सभी लेकर के आऊंगा, बस आप रेगुलर तैयारी करते रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, बाल्ड ईगल हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 4 विकल्प हैं आपके पास, अंगूर, केला, लीची, आम। चारों के चारों दोस्तों फल दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या चुनना है दोस्तों, विषम को चुनना है। तो इन चारों में कोई ना कोई अपने आप में एक अलग है। अंगूर, केला, लीची या आम की मैं बात करूं तो इनमें से चारों में से कोई एक है जो इन चारों से अपने आप को अलग बनाता है, वही अलग आपको पता करना है। ठीक है, चारों की चारों फल हैं, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अलग होगा। अंगूर की अगर मैं बात करूं तो अंगूर एक ऐसा फल है जिसको हम छील के नहीं खाते हैं। अंगूर को दोस्तों हम छील के नहीं खाते। ठीक है, केले की बात करूं तो हम केले को छील के खाते हैं, लीची को भी छील के खाते हैं, आम को भी छील के खाते हैं। तो ये तीनों फल ऐसे हैं जिनको छील के खाया जाता है, अंगूर को छील के नहीं खाया जाता। अंगूर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको आने चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 3 बराबर 1 और 3 स्टार 4 बराबर 5 हो तो 7 स्टार 9 बराबर क्या होगा। अब यहाँ स्टार की जगह आप प्लस का साइन ले लें तो 2 और +3 5 होगा, 1 नहीं होगा। माइनस का साइन ले लें तब भी माइनस का 1 आएगा। क्लियर है दोस्तों। मल्टीप्लाई का साइन ले लें, 2 त्रिक 6 आएगा, 1 नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा होगा कि 2 और 3 से आपका 1 बनेगा। ठीक है, वही लॉजिक तो सिखाना है आपको। देखिए 2 और 3 से 1 कैसे बना सकते हैं, 2 लिखिए, 3 लिखिए। ठीक है, 2 और 3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा, 2 त्रिक 6 होगा। इतनी बात समझ में आई। दोनों का एक बार मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्या कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, जोड़ने पे 5 आया, दोनों का कर दीजिए अब अंतर। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहां पर आपको 1 दिया गया है। बात समझ में आई। एक बार मल्टीप्लाई किया, यहां भी एक बार मल्टीप्लाई कर दो,
3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। एक बार जोड़ दीजिए, 3 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। दोनों का क्या करेंगे अंतर, यहां भी दोनों का अंतर कीजिए, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5। यहां पर आपको 5 दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी को लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक बार मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए, 7 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा। एक बार जोड़ दो, 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, दोनों का अंतर, तो 63 में से अगर मैं 16 को घटा दूंगा कितना बचेगा, 47 बचेगा। 47 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में आपका 47 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, और लॉजिक को याद रखिएगा दोस्तों, और सेम लॉजिक पर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन को बुक से सॉल्व किया करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इसमें आकृति को आपको गिनना है, और शॉर्ट तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे, यहां से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 खाने ये हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिने, यहां तब भी 4, ऐसे गिने आपने तब भी 4 हुए। ठीक है, चाहे ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे दोस्तों आपके तब भी 4, 1 2 3 4। ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 तब भी 4। कैसे भी गिन लीजिए, 4 4 का सिमेट्री आपका बन रहा है। तो आपको कभी भी ऐसा फिगर दिया जाए, चाहे 4 4 का बने, 3 3 का बने, 5 5 का बने, 6 6 का बने, तो उसमें क्या करेंगे, यहां 4 4 का बन रहा है तो 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर इसी में 5 5 का सिमेट्री बने, ऐसे गिनो तब भी 5, 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 तो सीधा सीधा 5 का क्यूब कर देंगे आप, कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, आंसर 125 हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात, लॉजिक बहुत बेहतरीन है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, देख के ही आंसर कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। देखिए दोस्तों, आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से हमें क्या करना है, विषम को चुनना है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो विषम होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने पहले ऑप्शन में गलत कर दिया होगा। पहला ऑप्शन कर दिया होगा, क्यों कर दिया होगा, क्योंकि इसका सर्कल है, इसमें कोई भी कोना नहीं है। इसमें भी कोने हैं, इसमें भी कोने हैं, इसमें भी कोने हैं, तो ये 3 तो समान है, कोने कोने वाले। ये सर्कल है, गोल है, इसमें कोई भी कोना नहीं है, तो इसको स्टूडेंट ने सही कर दिया होगा। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है अभी पता चल जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी प्रश्न आपके सामने आए तो जल्दबाजी में कभी भी मत करना, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। या तो आपका कंसेप्ट क्लियर है एकदम पूरी अच्छे तरीके से, तभी आप करना, वरना एक बार और सोच लेना कहीं इसमें कोई दूसरा तरीका तो नहीं लग रहा है। अब जिसने पहले पे सही कर दिया था उनको मैं बता दूं, पहला गलत है। क्यों गलत है, इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए। यहां पर इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 कितने खाने हैं, इसमें 6 खाने हैं। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी दोस्तों 6 खाने हुए। इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 खाने हुए। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 खाने हैं। तो इसमें जो विषम है सबसे अलग, वो ये है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों, इस पे अगर आपने जल्दबाजी में कर दिया था सही तो ये गलत है। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, लेकिन इसमें कितने हैं, 8, तो ये विषम है, ये सबसे अलग है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दबाजी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करना, हमेशा सोचिए क्वेश्चन में कोई दूसरा तरीका तो नहीं लग रहा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों में अपने में सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।